Hello friends, this is Lavanya, first year MBBS student from GMC Ratlam. So today's video is very important for all the aspirants जिनने अभी नीट 2021 दिया है और काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर सेट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अभी के कॉलेज की काउंसलिंग जो फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है उसके अंदर आपको ये लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखना, और सिंस सारे गवर्नमेंट बॉडीज इन डॉक्यूमेंट्स को इशू करती है तो इनकेस कुछ भी मिसिंग है तो अपना जो है जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों को आप अप्लाई कर दें ताकि टाइम पर आपको मिल जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है काउंसलिंग के टाइम पे, राइट। तो अपन एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, नीट रजिस्ट्रेशन या कंफर्मेशन पेज जो आपका था, राइट। तो जब आपने नीट का फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होता है, जो आपका पूरा एक फॉर्म का जो है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका नीट के फॉर्म का, नॉट ऑफ काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है। नीट के फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज है आपको वो लगेगा, ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आप जिस भी बॉडी से काउंसलिंग करवा रहे हैं, इधर एमसीआई इधर डीएमई, जो भी आपकी काउंसलिंग वाली बॉडी है, उससे आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होगा जब आपका ख़त्म हो जाएगा चॉइस फिलिंग। उसके बाद जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी देन आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड रहेगा। देन थर्ड जो आपकी चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आपका नीट का रिजल्ट, ठीक है। तो आप सभी ने एनटीए की वेबसाइट से नीट का रिजल्ट डाउनलोड किया होगा, तो एनटीए की वेबसाइट पर जो रिजल्ट एज इट इज़ जो दिया हुआ है अपने को वो भी रिक्वायर्ड रहेगा। देन फोर्थ नंबर पे आता है अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जब नीट के एग्जाम अपन देने गए थे तो साथ में एक एडमिट कार्ड लेकर के गए थे, तो दैट एडमिट कार्ड इज़ ओनली रिक्वायर्ड, वो का वही चाहिए, है ना। आपने जो फोटोग्राफ वहाँ चिपकाया था वही चाहिएगा, उस फोटोग्राफ के ऊपर साइन आपको क्रॉस में करना है, ठीक है, और आपका थंब जो है उसके ऊपर जो भी इंप्रेशंस लगाने हैं ये सब कंप्लीट करके रखना, है ना। इसके बाद फिर आपका जो है फिफ्थ नंबर पे आता है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। जो भी आप जिस भी बोर्ड से हैं उस पर्टिकुलर बोर्ड की 10th क्लास की मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट कम सिक्स्थ नंबर पे 11th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। ये बहुत सा कॉमन सा रहता है, लोग भूल जाते हैं जनरली इसको कि 11th की मार्कशीट कोई नहीं देखता, बट यस अभी एडमिशन्स के लिए 11th की मार्कशीट मस्ट है, वो भी चाहिए, ठीक है। देन सेवन्थ नंबर पे आती है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। जो भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से आप हैं वहाँ से 12th क्लास का आपका क्वालिफाइंग मार्कशीट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद फिर आता है आपका 12th, है ना, 8th नंबर पे आता है आपका 12th पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 12th क्लास में क्या होता है, एक तो आपको मार्कशीट मिलती है, साथ ही साथ में सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड होता है और दूसरा वो अपने एंड से एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको इशू करता है। उसमें लिखा रहता है कि इस सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 12th का इस ईयर में पास किया है, ठीक है। तो वो भी रिक्वायर्ड रहेगा, वो भी मस्ट है। फिर 9th नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। सो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इन द सेंस कि आप उसको समझ ही गए होंगे, आपको पीडीएफ जो है वो उसका डाउनलोड करना है और जो अपन आधार नॉर्मल निकलवाते हैं वो आधार निकलवाना है ना, वो कार्ड नहीं लेकर के जाना है लैमिनेटेड वगैरह, ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल ध्यान रखना, 10th नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपको अपने जो भी नियर बाय एरिया है, जैसे आप सिटी में कोई भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ कलेक्ट्रेट से आपको ये इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली जो है एमपी की अगर मैं बात करूँ तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू बहुत इजीली जनरेट हो जाता है और आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या बना हुआ भी है तो उसको इशू करवा लीजिएगा, ठीक है उसका, क्योंकि वो देख लेना डेट्स वगैरह उसमें वो भी एक्सपायर हो जाती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट भी बनेगा, राइट। जो बच्चे दूसरे स्टेट्स के हैं वो इस पर खासकर ध्यान दें, आपको साथ में एक प्रोफार्मा 7 जो है आपको जो एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एमपी के अंदर डीएमई की वेबसाइट पे एक प्रोफार्मा 7 जो है वो गिवन है। उस पर्टिकुलर प्रोफार्मा के हिसाब से आपको एक स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर ये चीज़ बना करके देनी होगी, ठीक है। ये आपका डोमिसाइल एफिडेविट है अलॉन्ग विथ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गेट इट क्लियर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी कितनी 11 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अपन बात करते हैं 12th नंबर, योर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एमपी गवर्नमेंट, इन केस ऑफ एमपी गवर्नमेंट का जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है पहले चेक कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। और ओबीसी वाले इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि आपकी कास्ट जो है वो किस कैटेगरी में काउंट होती है ना। कई स्टेट्स में ओबीसी के अंदर आपकी कास्ट आ रही होगी बट ऑल इंडिया में नहीं होगी या एमपी में नहीं होगी, तो गेट इट कन्फर्म्ड, इसमें बहुत बाद में जो है इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू विच एवर स्टेट आपकी जहाँ पे भी काउंसलिंग होने वाली, जहाँ भी कॉलेज मिलने वाला है, वहाँ के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप रेडी रखें। फिर आपका आता है 13 नंबर पे आता है आपके ऊपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं,
ठीक है। तो EWS से अगर आप हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप उसका साथ में रेडी रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जनरल वाले जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। यूआर या जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं देनी है, ठीक है। EWS में आपको बता चुका। देन कम्स 14 नंबर पे आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट किसका? फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यानी आपकी मदर और फादर है ना, दोनों, अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों का इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप टैक्स पेयर्स हैं तो इजीली आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका एक प्रिंट आउट दे सकते हैं इधर, और नहीं है टैक्स पेयर्स तो आप इसको बनवा सकते हैं, ये भी कलेक्ट्रेट के थ्रू बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है मतलब एनुअल डिक्लेरेशन होता है वो बनवा सकते हैं कलेक्ट्रेट से। तो ये चीज़ जो है ये भी आप रेडी रखिएगा। और इसकी आपको थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी स्कॉलरशिप्स आपको मिलने हैं कॉलेज लेवल पर, एमपी की मैं फिर स्पेसिफिक बात करूं तो पोस्ट मैट्रिक हुआ, मेधावी छात्र योजना हुआ, ये जितने भी सारे स्कीम्स हैं उसके लिए ये डॉक्यूमेंट मस्ट है, ठीक है। इसके बाद 15th नंबर पे मैं बात करता हूँ आपका PWD MP या फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट है ना। अगर इन तीनों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या आपका मिलिट्री पर्सनल है या फिर फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये तीन कैटेगरी से अगर आप ऑप्टेड आउट हैं इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए, तो इसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट जो भी स्टेट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अंदर आपको ये वहाँ पर दिखाना होगा। देन 16th नंबर पर अपन बात करते हैं प्रोफार्मा 8 की, यानी सीट लिविंग बॉन्ड प्लस रूरल सर्विस बॉन्ड जो भी है, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें हैं। तो MP के लिए सीट लिविंग बॉन्ड प्लस रूरल सर्विस बॉन्ड प्रोफार्मा 8 के अकॉर्डिंग आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जितने भी बॉन्ड्स हैं मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा आप अपने जब भी कॉलेज पहुंच जाएं वहाँ कोई ना कोई लॉयर का जो है अरेंजमेंट होगा, तो आप वो चीज़ वहीं से बनवाएं, क्योंकि हर कॉलेज के कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इश्यूज आते हैं, आप घर से लेकर के चले जाओगे, ये बॉन्ड्स काफ़ी महंगे होते हैं, राइट। तो इस वजह से ये घर से बनाने के बाद रिजेक्ट होंगे तो काफ़ी लॉस होगा। इस वजह से कॉलेज के अंदर ही ये सारे बॉन्ड्स बनवाना, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके, जितने भी नोटरी हो रही है, राइट। इसके बाद बात करते हैं 17th नंबर पे अपन ग्रीन कार्ड होल्डर की, है ना। इन केस अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप ग्रीन कार्ड का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप लेकर के जाएँ, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 18th नंबर पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है ना, कहीं से भी आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करना है, क्योंकि जनरली होता है एक्साइटमेंट में हम ये चीज़ कर बैठते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। इसके लिए क्या है कि जो भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज ही इशू करेगा। आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहीं पे आपका पूरा मेडिकल होना है, राइट। इसके बाद बात करते हैं अपन 19th नंबर पे आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। इन केस अगर आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है, आप अगर ड्रॉपर हैं तो 1 साल जो आपका गैप था, 1 साल 2 साल जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली गैप सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनवाना होगा, एक बॉन्ड पर बनता है वो भी, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का बॉन्ड है, कॉलेज में ही बनवाए। 20th नंबर पे आता है आपका स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इनके स्कूल से आए तो अपनी नॉर्मल स्कूल की TC हो गई, और अगर कॉलेज किसी भी कॉलेज से या किसी और स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हैं तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 21st नंबर पे आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये वापस 12th बोर्ड्स जब आप देते हैं उसी के साथ इशू होने वाला एक डॉक्यूमेंट है ना। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उस केस में कॉलेज के एंड से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपको वहाँ पे काउंसलिंग कमेटी के सामने प्रेजेंट करना होगा। देन 22nd नंबर पे आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, जिसको बोनाफाइड भी बोलते हैं जनरली। तो ये स्कूल से भी मिल जाएगा और आपको कॉलेज से भी मिल जाएगा, अलग अलग नाम से। तो ये चीज़ भी आपको लेकर के जाना है। देन बात करते हैं अपन 23rd, जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ था आपका, जो आपने कब नीट के टाइम पर जो बनवाया था, ठीक है। तो वो जनरली नहीं यूज़ हो पाता है नीट के एग्जाम में, बट उसको आप संभाल करके रखना। वो सेम फोटोग्राफ आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा अटेंडेंस के टाइम पर, जब यहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस होगी वहाँ रिक्वायर्ड होगा वो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई, और साथ में 24th नंबर पे अपन बात कर लेते हैं 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपने रेडी रखना, ठीक है। ये वहाँ एज इट इज सबमिट हो जाएंगे, कट करके बकायदा लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये आप बिल्कुल रेडी रखें। और ये फोटोग्राफ्स एग्जैक्टली सिमिलर होने चाहिए जो आपने आपके नीट के फॉर्म में लगाया था, है ना। उसमें जो नीचे डेट डलवाई थी नीट के फॉर्म में वो भले हटवा सकते हैं, उसकी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी फोटोग्राफ शुड बी सेम। और इन सारे फोटोज़ के पीछे आप अपना नेम, अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना मेरिट नंबर, जो भी आपका स्टेट मेरिट और ऑल इंडिया मेरिट है, ये दोनों लिख करके सारे फोटोज़ के पीछे ऑलरेडी रख लें, ठीक है। और एट लास्ट 25th और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेन ड्राइव,
ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सब आप स्कैन कर लो, बहुत अच्छे से स्कैन कर लो या करवा लेना, ठीक है। और इसको उस पेन ड्राइव में डाल कर रख के रखना, सस्ती से सस्ती पेन ड्राइव खरीद लेना, 1 GB 2 GB जो भी मिल जाए, ये पेन ड्राइव भी वहाँ पर सबमिट होगी, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अब इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अपन कि एक तो आपको वहाँ किस फॉर्म में लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, सारे ओरिजिनल एक्सेप्ट आधार वगैरह जो है ये ओरिजिनल नहीं भी है, मतलब ओरिजिनल क्या है इसका तो आप डायरेक्ट प्रिंट निकालोगे, दैट्स ओरिजिनल, ठीक है। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपको इनके 2 कलर फोटोकॉपी के सेट्स निकलवाना है, ठीक है। 2 कलर फोटोकॉपी के सेट्स और 2 ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी के सेट्स, ठीक है। तो एक एक दोनों वहाँ पे जो है ये चीज़ सबमिट हो जाएगी और एक एक आपको मिलेंगे। जितने भी फोटोकॉपीज आप करवा रहे हैं सारी की सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, यानी खुद का सिग्नेचर कर लेना आखिरी में, उस वक्त टाइम बचेगा बहुत, ठीक है। तो एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जैसे आपका अपग्रेड का कोई ऐसा रहता है क्राइटेरिया, जब फर्स्ट राउंड में आप गए हैं और आपको अपग्रेड लेना है तो उस केस में कॉलेज के अंदर सीट लिविंग बॉन्ड नहीं देना है, ना तो सीट लिविंग बॉन्ड ना रूरल सर्विस बॉन्ड, ये आपको वहाँ सबमिट नहीं करना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे और साथ में एक अलग से आपको एफिडेविट बनवाना होगा, वो कॉलेज वाले बता देंगे आपको, अपग्रेड के लिए एक अलग से स्टाम्प बनता है, वो आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। और आप जब इन केस अपग्रेड हो जाते हैं और आपका कॉलेज मतलब अपग्रेड हो जाते हैं, कॉलेज चेंज होता है, तो उस केस के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली कॉलेज से ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे कॉलेज में, आपको कुछ नहीं करना है। और वहाँ पर जाके आपको अपना मेडिकल करवाना होगा और वहाँ पे अपना रूरल सर्विस बॉन्ड देना है। और अगर आपका कॉलेज सेम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी कॉलेज में जा करके और ये बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पूरे करेंगे। ओके, सो इज़ दैट क्लियर टू यू? So I hope you all like the video and please do like share and subscribe my channel, all right। और इसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद I'll help you out with some tips regarding this counseling, है ना। एक वीडियो और मैं लेकर के आऊँगा जिसमें अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द इस पूरे काउंसलिंग के प्रोसीजर से निपट पाएँ, है ना। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून।